हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो अब तक हम इंडियन ज्योग्राफी की जो है 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आप सभी से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे या आधा छोड़ देंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, फिर आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और इसके नोट्स और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में जो है हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तर का जो विशाल मैदान है उसमें कौन कौन सी नदियाँ जो है किस तरीके से मैदान बनाती है, ठीक है, कौन कौन सा एरिया कवर करती है। तो एक तो सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। इन तीनों नदियों के द्वारा मैदान बनाया जाता है। तो सिंधु नदी द्वारा जो मैदान बनाया गया था उसके बारे में हम कल पढ़ लिया था। उसमें हमने 5 दोआब पढ़े थे। कौन कौन से? सिंधु और झेलम नदी के बीच में सिंधु सागर दोआब, चिनाब और झेलम नदी के बीच में चाच दोआब था, रावी और चिनाब नदी के बीच में रचना दोआब था, व्यास और रावी नदी के बीच में बारी दोआब था, और व्यास और सतलज के बीच में था बिस्त दोआब। और ये नदियाँ यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ठीक है, और ये सारी नदियाँ, ये व्यास है, रावी है, चिनाब और झेलम, ठीक है। तो ये नदियाँ हैं, ये 5 दोआब है, इनके बारे में हम कल अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे गंगा का मैदान, कि गंगा नदी द्वारा कौन सा मैदान बनाया जाता है, तो कौन कौन सा एरिया कवर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गंगा का मैदान जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। ऊपरी गंगा को क्या बोलते हैं? अपर गंगा प्लेन। मध्य गंगा को बोलते हैं मिडिल गंगा प्लेन और निम्न गंगा को बोलते हैं लोअर गंगा प्लेन। तो जो अपर गंगा प्लेन है, ऊपरी गंगा प्लेन है, उसे रुहेलखंड का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुहेलखंड का मैदान। और ये जो है कौन सा एरिया कवर करता है? यूपी, मुख्यतः मतलब पूरा उत्तर प्रदेश का ही कवर करता है। कुछ जो एरिया है इसका दिल्ली का भी है, पूरा नहीं है, कुछ एरिया जो दिल्ली के टच का है और उत्तर प्रदेश का एरिया है। तो ऊपरी गंगा में कौन सा? यूपी वाला एरिया आता है और इसे रुहेलखंड का मैदान भी कहते हैं। फिर है मध्य गंगा, मिडिल गंगा प्लेन। इसमें कौन सा एरिया आता है? यूपी और बिहार का एरिया। कौन सा एरिया आता है? यूपी और बिहार का एरिया आता है मध्य गंगा में। इसे जो है अवध का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। और निम्न गंगा में कौन सा एरिया आता है? वेस्ट बंगाल वाला ये जो एरिया है वो निम्न गंगा के अंदर आता है, लोअर गंगा प्लेन्स में। तो इस तरीके से जो है गंगा का जो मैदान है 3 भागों में बटा हुआ है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा, ठीक है। ये था गंगा का मैदान, प्लेन्स ऑफ गंगा। अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब ये बहती है तो अपने साथ बहुत सारा कचरा लाती है। क्या लाती है? बहुत सारा कचरा लाती है, मिट्टी, बालू, ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर आती है। तो जब ये मिट्टी, इतनी मिट्टी लाती है, इतनी मिट्टी लाती है कि इसके कारण ये द्वीप भी बन जाता है, ये द्वीप का निर्माण भी कर देती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ इतनी सारी, इतनी भारी मात्रा में मिट्टी लाती है कि जब वो मिट्टी जम जाती है तो जिसके कारण द्वीप भी बन जाता है। जैसे कि असम में जो है मांजुली द्वीप जो है वो इसी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उसी का बना हुआ द्वीप है जो कि असम के अंदर है। और ये जो मांजुली द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी से बना हुआ द्वीप है। कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी से बना हुआ द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान का है असम में। ये अपने साथ बहुत सारा कचरा लाती है और इस जो मिट्टी है उससे बना हुआ द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप है जो असम में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी से बना हुआ द्वीप है। तो ये हमारा यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स ख़त्म होता है, उत्तर का विशाल मैदान जो वाला भाग है वो ख़त्म होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा था? एक तो भाबर, भांगर, खादर और तराई वाला प्रदेश पढ़ा था। और ये 3 जो है मैदान पढ़े थे, 3 नदियों के द्वारा जो बनाए गए मैदान हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। एक तो सिंधु नदी द्वारा बनाया गया ये मैदान, गंगा नदी द्वारा और ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, मतलब कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि पठार कैसा होता है, जो कि पहले पर्वत की जैसे खड़ा होता है, फिर समतल होता है और फिर ऐसे नीचे होता है। ये क्या होता है? पठार, जो कि ऊपर से समतल होता है। पर्वत और पहाड़ियाँ कैसी होती हैं? बिल्कुल सीधी खड़ी नुकीली होती हैं, लेकिन पठार कैसा होता है? ऊपर से समतल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, पठार जो है ये सबसे प्राचीनतम है। प्राचीनतम है मतलब जो फिजिकल डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, भौतिक प्रदेश जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि पर्वत है, मैदान है और ये पठार है, द्वीप है, उनमें सबसे प्राचीनतम कौन सा है? पठारी प्रदेश। ये जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। अब गोंडवाना लैंड क्या होता है? जैसे कि ये है हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसका जो ज़मीन वाला जो हिस्सा है उसे तो बोला जाता है पैंजिया। क्या बोलते हैं? पैंजिया। और जो पानी वाला हिस्सा है, ये ज़मीन वाला हिस्सा हो गया, और ये जो पानी वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं हम पैंथलासा। क्या बोलते हैं? पैंथलासा। ठीक है, तो पैंजिया और पैंथलासा, ज़मीन वाला हिस्सा पैंजिया और पानी वाला हिस्सा है पैंथलासा। तो जो पैंजिया से टूटकर दो लैंड बने थे, एक तो अंगारा लैंड, कौन सा लैंड बना था? एक तो अंगारा लैंड और एक बना था ये गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना लैंड। तो जो ये है पठारी जो प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे पठारी प्रदेश में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। ये मिनरल रिच प्रदेश है, मतलब मिनरल्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो है 1700 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर है 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 1700 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 1400 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए कि इसमें कौन कौन से जो मुख्यतः कौन कौन से पठार आते हैं। पहला आता है हमारा मेवाड़ का पठार, फिर है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार, करबी आंगलोंग पठार, दंडकारण्य पठार और दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू जिसको बोलते हैं। तो ये मुख्यतः मतलब मेनली जो है ये 10 प्लेट्यूज़ हैं, 10 पठार है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन पठारों को पढ़ने से पहले हम एक बार माउंटेन रेंजेस के बारे में देख लेते हैं, कि पर्वतमालाओं के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो राजस्थान में है ये कौन सी पर्वतमाला है? ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, कौन सी है? अरावली। यह है विंध्याचल, मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल है। यह है सतपुड़ा, कौन सी है? सतपुड़ा। ये है ईस्टर्न घाट्स, कौन सी है? ईस्टर्न घाट्स। ये है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें ये आइडिया लगेगा कि कौन से पठार जो हैं किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित हैं। तो आज हम अरावली और जो विंध्याचल पर्वतमाला है उनके बीच में जो 4 पठार आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मेनली 10 पठार हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेवाड़ का पठार। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेवाड़ का पठार। तो जो मेवाड़ का पठार है वो अरावली के पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरावली के पूर्व में, ये इस साइड है, ये अरावली पर्वतमाला है। तो इसके इधर ये है कौन सा पठार? मेवाड़ का पठार। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? बनास नदी बहती है। तो मेवाड़ का पठार अरावली के पूर्व में स्थित है, और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? बनास नदी। तो मेवाड़ के पठार में बस इतना ही है। फिर है मध्य भारत का पठार। कौन सा पठार है? मध्य भारत प्लेट्यू। ये जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम में, मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में ये स्थित है। और यहाँ पर जो है चंबल नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी बहती है। चंबल नदी के कारण क्या होता है? अवनालिका अपर्दन होता है। क्या होता है? अवनालिका अपर्दन, जिसे गली इरोजन भी बोलते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए चंबल नदी बह रही है, तो इसके जो आसपास का जो शुष्क एरिया है, शुष्क जो क्षेत्र है, तो वो इस नदी के पानी को खींचेगा, सोखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये गलियाँ बन जाती है। क्या बन जाती है? गलियाँ।
जिसे बोलते हैं अवनालिका पर्दन या गली इरोजन। ठीक है, तो ये मेवाड़ का पठार है और ये मध्य भारत का पठार है। अब बढ़ते हैं बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार। ये जो है उत्तर प्रदेश के तो दक्षिण में स्थित है और मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। मतलब मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार है। इस पर जो है बेतवा नदी और केन नदी बहती है। पश्चिम में तो बहती है बेतवा नदी और पूर्वी क्षेत्र में बहती है केन नदी। तो ये कौन सा पठार हो गया? बुंदेलखंड का पठार। अब है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा प्लेट्यू। ये मुख्यतः पूरा मेनली जो है पूरा मध्य प्रदेश में है, बट इसका कुछ जो पार्ट है राजस्थान में भी, कुछ भाग इसका राजस्थान में भी है। और ये पठार पे, इस पठार पर जो है बेसाल्ट लावा की परत पाई जाती है। कौन सी लावा की? बेसाल्ट लावा की। ज्वालामुखी फटने के कारण जो लावा निकलता है तो उस लावा की परत से बनाया हुआ कौन सा पठार है? ये मालवा का पठार। और लावा कौन सा? बेसाल्ट लावा की परत इस पर पाई जाती है, जिससे कौन सा पठार बना है? मालवा का पठार। फिर इसी जो बेसाल्ट लावा है, इसकी जब वेदरिंग होती है, मतलब कि टूटता है वो जब, तो वो काली मिट्टी बन जाता है। मतलब काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि जो बेसाल्ट लावा है उसकी जो कटाई से या फिर टूटने से जो है यहाँ काली मिट्टी बनती है। तो यहाँ क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और नदियाँ कौन कौन सी है यहाँ पर? चंबल है, शिप्रा है, काली सिंध बहती है इस पठार पर, पार्वती है, बेतवा है। ये नदियाँ जो है इस पठार पर बहती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बेसाल्ट लावा की परत पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, और चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बेतवा नदियाँ यहाँ बहती है। तो अपन ने 4 पठार पढ़ लिए हैं। तो हमने ये 4 पठार पढ़े जो कि अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है। कौन कौन से? ये है मेवाड़ का पठार, ये है मध्य भारत का पठार, ये है अपना मालवा का पठार और ये बुंदेलखंड का पठार। तो जो मालवा का पठार है वो इन तीनों पठारों से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये चारों पठार कहाँ पर स्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है। अब बाकी के जो पठार बचे हैं 5, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसकी जो PDF और नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।